वेलकम टू मिस्टर दास ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, यानी जिसे हिंदी में हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, यह चैप्टर क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि प्रायिकता क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। ठीक है, चांस किसी चीज के बारे में सोचना, यानी प्रोबेबली, जैसे प्रोबेबली हम यूज करते हैं। तो चांस मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट में करने से पहले जो उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं, जो थिंकिंग करते हैं कि ये घटनाएं घटित हो सकती है, तो वही को हम प्रोबेबली कहते हैं, यानी चांस कहते हैं। जैसे हमारे आसपास या हम अपनी डेली लाइफ में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हम करते हैं, बहुत सारे हम ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम अनुमान लगाते हैं, ये हमारा चांसेज होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज हम सोच रहे हैं कि आज वर्षा हो सकती है, ये हमारा अनुमान है, या हम सिर्फ सोच रहे हैं, यानी हमारे चांसेज है कि वर्षा हो सकती है, वर्षा नहीं भी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि या तो हो भी सकती है बारिश या नहीं भी हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबली यानी चांसेज है। इट मे बी, इट मे रैन और इट मे नॉट, यानी ये हो सकती है। अगर चांसेज क्या है, तो हम मान लीजिए कि अगर हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉइन से टॉस करते हैं। तो टॉस जब करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जब हम टॉस करते हैं तो जब मैच, ड्यूरिंग मैच देखो टॉस, तो हम एक कॉइन लेते हैं, जैसे कॉइन होता है, कॉइन। जब कॉइन लेते हैं तो कॉइन में क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं। क्या होता है, हेड एंड टेल, यानी क्या होता है, हेड एंड टेल, ये पार्ट होते हैं, यानी दोनों पार्ट में इसका होता है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हम ये सोचते हैं दैट वी आर गोइंग टू गेट हेड और टेल, जो भी हम कॉल करते हैं हम चाहते हैं कि जीतने का। लेकिन दैट्स नॉट डिपेंड्स ऑन अस, यानी वो हम लोग के ऊपर आश्रित नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। दैट्स ऑल आवर प्रोबेबली, यानी हमारी चांस होती है, हम सोचते हैं उसके बारे में कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये आ जाए, तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो हम सोचते हैं कि हेड आ सकता है या टेल, लेकिन आएगा तो कोई एक ही, या तो हेड आएगा या टेल, क्योंकि एक कॉइन हमने टॉस किया है। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो व्हाट का आउटकम्स में कम, तो आउटकम्स आ सकता है, क्या आएगा, आउटकम्स क्या आएगा, आउटकम्स आएगा या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक ही आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करें तो टोटल नंबर हमारे पास 2 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है, कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 2। तो टोटल यानी पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 2, यानी हेड एंड टेल 2 आएगा। बट एक्चुअली में व्हाट आउटकम्स विल कम, एक्चुअल आउटकम्स कितने आएंगे, कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा। सो आउटकम्स विल कम, आउटकम्स will be 1, either head, यानी हेड और टेल, दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी भी होना। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं, हम बताएंगे आपको कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि एक कॉइन को करने पे होता है, व्हेन वी टॉस 2 कॉइन, व्हेन वी देखो टॉस 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमको क्या होगा, देखिए जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो मान लीजिए एक कॉइन हमारा ये है, दूसरा कॉइन ये है। ठीक है, तो 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो इसमें भी हमको क्या आ सकती है, हेड, इसमें भी आ सकती है हेड। ठीक है, दोनों में आ सकती है, इसमें आ सकती है टेल, इसमें भी आ सकती है टेल। एक ये होता है, यानी इसमें हेड और इसमें हेड, दोनों में हेड आ सकता है, यानी हम इसको कह सकते हैं दोनों में हेड आ सकता है। इसमें भी टेल, इसमें भी, दोनों में टेल आ सकता है। उसके बाद दूसरा हम घटना ये है, तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें मान लीजिए आ गया टेल और इसमें आ गया हेड। इसमें हेड आया तो हेड आ सकता है, टेल आया तो टेल आ सकता है। फिर मान लीजिए इसमें हेड आया और इसमें आ सकता है टेल, यानी इसमें आ सकता है हेड टेल। फिर इसमें मान लीजिए कि आया टेल और इसमें आया हेड, यानी ये चारों जो है टेल, और यानी हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यानी ये घटनाएं 4 घटना हो सकती है। यदि हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हो सकता है कि दोनों कॉइन में हमको हेड मिलने देखने को मिल जाए, या फिर ये भी चांसेस है कि दोनों कॉइन में टेल आ जाए, या फिर हो सकता है ये फर्स्ट है और सेकेंड है, तो फर्स्ट में कॉइन में हमको आ जाए हेड
और सेकेंड कॉइन में आ जाए हमारा टेल, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट कॉइन में हमको आ जाए टेल और सेकेंड कॉइन में आ जाए हमको हेड, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, यानी टोटल नंबर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो नीचे आ जाएगा 4। लेकिन आएगा तो कोई एक, या तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो एक ही है, 2 हेड आएगा एक बार में, तो 1/4 ये पॉसिबिलिटी है। तो ये ऐसा है। तो इसी प्रकार से अगर 2 टेल को हम एक साथ आएगा तो ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल आउटकम्स जो होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए इसको हम लिखते क्या है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसको लिखेंगे क्या, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, जैसे जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, जो भी इवेंट करेंगे, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम ऐसे लिखते हैं P एंड दैट इज E फॉर इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है किसी भी इवेंट को, जो भी हम काम करेंगे तो उसके लिए सीधा लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो रिजल्ट आता है, जितना जो आएगा रिजल्ट। दूसरा होता है बाय होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे होता है तो नंबर ऑफ आउटकम्स, और दूसरा होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल व्हाट हैपेंड आउटकम्स ऑफ इवेंट, यानी उस इवेंट को करने में नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, और दूसरा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं एज 1 कॉइन इज टॉस, है ना। जैसे हम किस लिख सकते हैं कि 1 कॉइन इज टॉस, अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो क्या आ सकता है, ये चांसेस आएगी। एक कॉइन को टॉस करने पे देखिए, एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आएगा, या तो इसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कोई एक ही आएगा। और यानी यदि एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल, तो हमको कहेंगे हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन कहेगा कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, द नंबर ऑफ आउटकम्स, हेड आएगा ओनली 1, बट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज हेड एंड टेल दैट इज 2। तो व्हेन हेड कम्स, यानी व्हेन क्या होता है, लिखेंगे व्हेन हेड कम्स अप, हेड कम्स अप, ठीक है। तो हेड आने की संभावना क्या है, यानी 1 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल भी तो एक ही बार में आएगा 1/2, बिकॉज ऑफ 2 is the total possible outcomes which may come when you are going to toss a coin। तो जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो ये संभावनाएं है। दूसरा नंबर में हम कर सकते हैं कुछ भी, जैसे हम मान लीजिए कि हमने एक क्यूबिक लिया, ठीक है। क्यूबिक जैसे हम लूडो की गोटी लेते हैं, तो लूडो की गोटी को जब हम कहते हैं कि हम जब उसको हम उसमें क्या होता है 1 से लेकर के 6 तक का डिजिट होता है, ठीक है। जब लूडो की गोटी को हम इस तरह से, जैसे 1 इसमें होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे अंक उसमें लिखित होते हैं, ठीक है। तो जब उसको हम एक बार उसको कहने का मतलब हम लूडो की गोटी को हम छोड़ेंगे, क्यूबिक को जब छोड़ते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, 1 आ सकती है, एक संभावना ये है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल यानी नंबर ऑफ, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6 है। अब उसमें से हम कहें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, तो 2 को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू कम्स ऑफ 2, तो 2 कितने बार आएगा, तो 1 से लेकर 6 में 2 तो एक ही बार है ना, तो 2 विल कम ओनली 1 टाइम, बट हाउ मेनी टाइम पॉसिबल इज देयर टोटल, तो टोटल है हमारा 6,
क्योंकि जब हम दो सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि जब हम उसको बार बार घुमाएंगे, एक बार घुमाएंगे तो हम ये सोच करके, क्योंकि मान लीजिए कि हमको गोटी लाल करनी है, दो हमको पॉइंट चाहिए यानी दो हमको नंबर चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, घुमाए, हम ये सोच के कर रहे हैं कि या तो हमको दो आएगा, लेकिन आ सकता है एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह, यानी टोटल आउटकम्स में कम 6, ठीक है, लेकिन आएगा दो तो एक ही बार, तो दैट्स कॉल्ड द 1/6। इसी प्रकार 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 भी, जैसे 2 एक बार में आया, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/6 होगा। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3/6 होगा, है ना, यानी 3/6 नहीं 1/6 होगा, सारे 1 ही बार आएंगे, ठीक है। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 कितने बार आ सकता है, तो एक ही बार आएगा 4, 1/6। 5 कितने बार आएगा, तो एक ही बार आएगा, तो 1/6। 6 कितने बार आएगा, तो एक ही बार आएगा, 1/6। यानी एक जब छकड़ी को, गोटी को हम जब एक बार में घुमाए के रखेंगे तो यानी 6 भी एक ही बार आएगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट टू कम्स 6 आने की प्राप्यता क्या होगी, तो 1/6 इसी तरह होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह की इवेंट को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब चलिए हम इसके आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। और दूसरा चीज एक और है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की संभावना, यानी कहते हैं, एक चीज और लिख देते हैं, आप समझ जाइए इस चीज को। आई होप कि यू आर गेटिंग ऑल दिस। इफ यू मे हैव एनी डाउट यू मस्ट कमेंट मी, I will try to help you through that comment. There is one thing is there, you must write sum of the probability, sum of the probabilities, sum of the probabilities of all, sum of the probabilities of all the elementary of all the elementary events of an experiment is 1। क्या होता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है, इज 1। कैसे होता है, इज 1 कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी जो भी आएगा वो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच नॉट कम्स, जो नहीं आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब कहेंगे सर इसको कैसे, तो प्रूव करके दिखाइए। तो हम दिखा रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, तो एक क्वाइन को ही ले लेते हैं। चलिए क्वाइन में हमने क्या किया, तो जब हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे, तो इसमें या तो हेड या फिर टेल, दोनों में से कोई एक आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता, यानी आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी विच इट इवेंट्स विच आउटकम्स टू कम, तो प्रोबेबिलिटी यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1 है, 1/2, ठीक है। और हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या कितनी है, क्योंकि हेड एक ही बार आएगा और हेड कितने बार नहीं आएगा, तो यदि टेल आता है तो हेड नहीं आएगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। दोनों को जोड़ने पे देखिए कितना आता है, 2 कैल्सियम लेंगे तो 2, 1 + 1 यानी हो गया 2/2 यानी 1। किसी भी में देखिएगा, हम अगर जैसे मान लीजिए कि अगर डाइस को हमने फेंका और यानी छकरी को फेंकने पर अगर 2 आता है, ठीक है, तो 2 कितने बार नहीं आएगा, तो 2 आता है कितना बार, 1/6 में, और नहीं आएगा कितना, 5/6 में। तो यानी आने की संभावना, 2 को आने की संभावना कितनी, 1/6, और 2 नहीं आएगा कितने बार में, तो 2 अगर एक बार 2 आ गया तो बाकी 5 बार तो नहीं आएगा, तो 5/6 नहीं आएगा। दोनों का हम देखिए 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 यानी 1 + 5 यानी हो गया 6/6 यानी हो गया 1। तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है, व्हाट आउटकम्स कम्स प्लस व्हाट आउटकम्स नॉट कम्स, यानी कह सकते हैं किसी भी संख्या को आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, आउटकम्स आता है, टोटल सम आता है 1। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए हम जल्दी सॉल्व करते हैं सवाल को। हमने एक सवाल लिया है एक्सरसाइज 15.1 यानी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक हमने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। क्वेश्चन को समझिए, कहता है
कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, मान लीजिए कि ये बैग है, हम इसको मान लेते हैं एक बैग है, ठीक है, और इसमें कितने बॉल है, 3 रेड बॉल है, 1 2 3। हम इसको रेड से कलर कर देते हैं समझने के लिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये 3 जो है वो रेड बॉल है, ठीक है, 3 रेड बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, और 5 जो है इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए इस बैग में 5 जो है हमारे पास क्या है, बाकी दूसरे कलर का, मान लीजिए इसको ब्लैक ब्लू मान लेते हैं, बॉल है, ठीक है, इस तरह से है। यानी 3 क्या है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, यानी उस बैग में कितने हैं, 3 रेड बॉल है और 5 जो है ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, सबसे पहले देखिए सवाल में जो दिया रहे उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए। कहता है अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, और बिना देखे ही कह सकते हैं उस झोले में से रैंडमली हम कोई बॉल को निकालेंगे। तो जब आप बॉल को बिना देखे निकालिएगा तो या तो हो सकता है वो रेड बॉल निकले या फिर वो ब्लैक बॉल निकले, दोनों में से तो कोई एक ही निकलेगा, या तो रेड निकलेगा या फिर ब्लैक निकलेगा। एट रैंडम फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हमारे हाथ से निकला हुआ बॉल जो है वह रेड होगा, या फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर वह बॉल जो है वह रेड नहीं है। तो पहले देखिए टोटल नंबर ऑफ कितने बॉल कितने, सबसे पहले कितना दिया हुआ है टोटल, पहले इसको लिखे गिवन है, गिवन नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, देखिए तो 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे 3 + 5 यानी 8 हो गया। तो अब दिमाग सोचिए कि यदि बिना देखे अगर हम कोई भी बल्ब निकालेंगे तो क्या हो सकती है, टोटल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स कितने बार आएंगे बॉल हमारे हाथ में, 8 बार आएगा टोटल। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है और आउटकम्स टू कम ऑफ दिस इवेंट, यानी अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और बॉल निकालेंगे तो हमको 8 बार एक्सपेरिमेंट्स करने से हमको आएगा, ठीक है। लेकिन रेड बॉल आने की संभावना कितनी है, रेड बॉल तो 3 ही बार में आएगा, कोई भी 3 ही बार रेड बॉल आएगा, तो 3/8। या रेड बॉल नहीं आएगा तो कितने बार रेड बॉल नहीं आएगा, 5 बार, क्योंकि 5 बार ब्लैक है तो 5 बार नहीं आएगा, दैट्स इट। तो हमको कहता है कि देखिए, तो लेट हम कर सकते हैं कि लेट पॉसिबिलिटी ऑफ यानी इवेंट है ना टू कम्स रेड बॉल्स, यानी हम कहेंगे रेड बॉल्स आने की प्रायिकता, ई फॉर इवेंट्स हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स ऑफ कम्स रेड बॉल्स। तो रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी सोचिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स टू कम रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने बार आएंगे, तो रेड बॉल जब भी हम निकालिएगा तो झोला में से 3 ही बार रेड बॉल आएगा, निकलेगा तो 8 बार में, लेकिन टोटल कितने बार आएंगे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे ऑफ रेड बॉल बाय कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने बार आएंगे, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स विल कम ओनली 3 टाइम्स। तो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ रेड बॉल्स यानी बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए तो टोटल नंबर ऑफ कितने बार में, 3 बार, तो 3 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, तो 8, तो 3/8 हो गया रेड बॉल आने की संभावना। यानी रेड बॉल आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/8, पहला हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा कहता है कि रेड बॉल नहीं आएगा, तो रेड बॉल कितना बार में नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, बाकी 5 बार तो ब्लैक आएगा। तो पी यानी इवेंट यानी रेड बॉल नहीं आने की, अगर ऊपर में डॉट लग गया तो यानी ई नॉट, तो नहीं आने की संभावना कितनी होगी, तो पी नहीं आएगा कितने बार, 5 बार नहीं आएगा, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आने की संभावना हमने अभी बताया था कि पीई इवेंट प्लस पी नॉट, यानी प्रायिकता आने की संभावना हमारा होना चाहिए कितना, 1। तो अगर ये आता है इसका मतलब हमारा सही है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स टू कम कितना हो गया, 3/8, और प्रोबेबिलिटी विच
वेयर रेड बॉल्स नॉट टू कम, कितना है तो 5/8, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 कैल्शियम 8, यानी 3 + 5 हो गया 8/8, यानी हो गया 1। तो हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, और भी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सिर्फ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और इसी प्रकार कंसेप्ट के लिए प्लीज़